आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार वेदांती क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज का टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज से टाइप 4 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। टाइप 4 में जो है इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट से क्वेश्चन आता है। इसको मैंने अपने इच्छा अनुसार टाइप 1, टाइप 2 में इसको डिवाइड किया है। मतलब कुल मिलाकर टाइप 8 से लेकर 10 प्रकार का है जिसको मैंने अपने मन से डिवाइड किया गया है। इसको आप लोग भी अब टाइप 1, टाइप 2 नाम दे सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। तो मैंने सुविधा के अनुसार यहाँ पे इसको टाइप 4 नाम रखा है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है, ठीक है। इसको हम लोग इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट का टाइप भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मूल्य में क्रमशः 20% तथा 30% की वृद्धि की जाती है तो उस वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है ना। तो क्या क्या है, कोई एक वस्तु है, उसका मूल्य पहले 20% बढ़ाया जाता है, 20% बढ़ाने के बाद फिर से 30% उसका मूल्य में वृद्धि कर दिया जाता है। उसका मूल्य में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो ऑप्शन है 50% वृद्धि, 48%, 38% या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग दो तरह से सॉल्व करना सीखेंगे, एक तो फार्मूला से, दूसरा अपना बेसिक मेथड से। दोनों से ही बहुत ही आसानी से तुरंत बनता है, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या करूँगा, पहले फार्मूला से बनाएंगे, पहले बनाएंगे बेसिक मेथड से, फिर फार्मूला से, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने अपना परसेंटेज का बेसिक वीडियो में बताया था कि कोई भी चीज़ का जो है प्राइस हो या फिर कोई भी चीज़ हो, खुद में क्या होता है वो 100% होता है। क्या होता है, खुद में वो 100% होता है जब तक कि उसमें कुछ इंक्रीज या फिर डिक्रीज ना किया जाए, वो खुद में 100% होता है। तो यहाँ का वस्तु का जो मूल्य होगा 20% बढ़ने के पहले क्या होगा, वो 100% होगा, यानी कि 100 होगा। हम लोग क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। उसका क्या होगा, पहले मूल्य होगा 100 होगा, ठीक है ना। अब 100 मूल्य हो गया, अब क्या किया, इसमें 20% का वृद्धि किया गया। जब हम लोग 100 में क्या करेंगे, इसमें 20% का हम लोग क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, ठीक है। तो 120 का 20% 20 ही होगा। तो 100 मूल्य वाली वस्तु क्या हो जाएगा, 120 रुपया इसका मूल्य हो जाएगा। अब 20% बढ़ने के बाद अब क्या गया है, 20% दाम बढ़ाने के बाद फिर से 30% की वृद्धि की गई। अब क्या होगा, 30% मूल्य कहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से बढ़ेगा कि यहाँ से बढ़ेगा। तो क्या होगा, इसमें गलती कर बैठते हैं कि बाद में 30% का गणना भी यहाँ से कर देते हैं हम लोग, तो वो गलती हो जाएगा। तो क्या होगा, 20% दाम बढ़ने के बाद अब क्या हो गया, अब इसका वैल्यू ये हो गया, प्राइस ये हो गया। अब 30% जो होगा यहाँ से बढ़ेगा, प्रारंभिक वैल्यू से नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो 120 में अगर हम लोग करेंगे 30% का वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 120 का 30% क्या हो जाएगा, 120 का 30% हो जाएगा 18। कैसे तुरंत निकाल लिए, जैसे किसी मैंने बताया था अपना पहला वीडियो में, कोई भी चीज़ का परसेंटेज निकालना हो तो क्या करेंगे, इधर से अगर एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10%। मतलब कि 120 का 10% क्या हो गया, 12। 120 का 10% क्या हो गया, 12। जब 10% 12 होगा तो 5% क्या हो जाएगा, 5% होगा 6, यानी कि 10, 5, 15%। 15% कितना हो जाएगा, 12, 6, 18, ठीक है। तो इसका 120 का 30% दिया है, सॉरी क्या दिया, यहाँ पे 30% दिया है ना। तो 10% कितना हो जाएगा, 10% हो गया 12। 120 का 10% 12, तो 30% कितना हो गया, 12 तिया 36, क्या हो जाएगा, 36 रुपया हो जाएगा इसका मान। यहाँ पे क्या 30% दिया है बाद में, ठीक है। तो हम गलती 15% निकाल रहे थे हम, 30% दिया है। तो 120 का 30% कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, क्या होगा 36। तो 120 में जब 36 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 120 में हमको क्या करना है, अब 36 बढ़ा देना है, ठीक है। 120 में अगर हम लोग 36 बढ़ा देंगे तो क्या होगा, देखिए वो इधर 6 का 6 हो गया, 3 2 5, इधर 1 का 156 हो गया, ठीक है। तो इसका 100 वाली वस्तु का कीमत हो गया कितना, 156 हो गया, यानी कि ये 56 रुपया का वृद्धि हुआ। मतलब 100 में 56 वृद्धि हुआ, इसका मतलब 56% वृद्धि हुआ। यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारा, 50%, 48%, 38% या फिर नॉन। तो इसके अनुसार हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पे नॉन होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो गया है इसके अनुसार मेरा आंसर। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला पे देखेंगे। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, जब लगातार वृद्धि हो जाए 2 बार तो उसका फार्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग AB फार्मूला, ठीक है। जैसे क्या हो गया, पहले x रुपया वृद्धि होगा, फिर y रुपया वृद्धि होगा। तो यहाँ पे वृद्धि, ये भी वृद्धि है, तो दोनों प्लस है, यहाँ प्लस देंगे और यहाँ x गुना y बाय 100, ठीक है। तो पहले कितना वृद्धि हुआ, 20 रुपया, तो 20 देंगे,
जोड़, फिर बाद में हुआ 30% वृद्धि तो यहाँ पे 30 देंगे, ठीक है, फिर जोड़ देंगे तो 20 गुना 30 करेंगे बटे 100, ठीक है, तो 1 0 0 0 0 कट गया तो क्या हो जाएगा ये 20 प्लस कितना होगा 3 दूनी 6 और 30 और 6 36, 20 प्लस 36 यानी कि 56, तो क्या होगा ये 56% का वृद्धि हो गया। 56% का वृद्धि हुआ, यहाँ पे 56% नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है ना। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में क्या है 30% वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो बाद में उसके मूल्य में 20% की कमी की जाती है, तो उस वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है 4% की वृद्धि, नंबर बी 4% की कमी, 10% का वृद्धि या फिर 10% का कमी। चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। तो पहले क्या होता है, वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि होने के बाद क्या कर दिया जाता है, उसके बढ़े हुए मूल्य में 20% दाम घटा दिया जाता है, तो उसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखते हैं। इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग बनाएंगे बेसिक मेथड से 100 मानकर। तो देखिए वस्तु का मूल्य क्या होगा, पहले होगा 100, उस वस्तु का इनिशियल वैल्यू क्या होगा 100 होगा। 100 में अगर क्या करेंगे 30% वृद्धि करेंगे, ठीक है, 100 में अगर हम लोग क्या करेंगे 30% की अगर वृद्धि कर देंगे तो 130 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 100 का 30% 30 ही होगा, तो 100 की वस्तु का दाम 130 हो गया। और 130 होने के बाद क्या कर दिया गया, अब इसमें से अब क्या कर दिया है, माइनस कर दिया गया कितना 20% की कमी मतलब घटा दिया है। इसमें अगर हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे 20% को घटा देंगे, यहाँ क्या 30% जोड़े थे, यहाँ 20% को क्या करेंगे माइनस कर देंगे 130 में, तो 130 का 20% कितना हो जाएगा, 130 का 20% हो जाएगा 13 दूनी 26, ठीक है, यानी कि 10% हो गया इसका 13, यहाँ पॉइंट लगा देंगे 10%, तो 20% हो जाएगा 13 दूनी 26, तो यहाँ क्या होगा 26 इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है। 100% में 20% है, लेकिन इसका संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा 26, तो 130 में अगर हम लोग 26 क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो कितना हो रह जाएगा ये 104, कितना हो जाएगा 104। तो अब क्या हो गया, देखिए क्या प्रभाव पड़ा, वस्तु का इनिशियल वैल्यू क्या था, उसका प्रारंभिक मान 100 रुपया माने थे, बाद में क्या हो गया ये 104 हो गया, मतलब कुल मिलाकर क्या हुआ 100 की वस्तु 104 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया 4% की वृद्धि हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे से ऑप्शन ए में ही है 4% वृद्धि, तो इसका ये हो गया आंसर, ठीक है ना। अब देखिए इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे फार्मूला से बनाएंगे। देखिए फार्मूला क्या है, यहाँ देखिए पहले क्या हो रहा है 4% की वृद्धि हो रहा है, तो इसका क्या होगा वृद्धि फिर कमी, तो वृद्धि और कमी अगर रहे तो क्या होगा, देखिए पहले होगा x% का वृद्धि, फिर कमी है तो माइनस लिखेंगे x माइनस वाई, फिर इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ माइनस देंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर बाय 100 कर देंगे, इससे भी बन जाएगा। लेकिन अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं रहे तो इससे अब जो बेसिक है इससे बना सकते हैं। इसमें भी देखिए तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, सारा कैलकुलेशन आपका मुँह से ही बिना कलम उठाए हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके अनुसार देख लेते हैं, पहले क्या है 30% की वृद्धि है तो 30 लिखेंगे, फिर क्या 20% की कमी है तो माइनस 20 देंगे, फिर प्लस माइनस माइनस तो यहाँ माइनस देंगे, यहाँ 30 गुना 20 बटे 100, ठीक है। अब क्या होगा 0 0 कट जाएगा, 3 दूना 6 यानी कि हो जाएगा यहाँ 30 घटा 20 और यहाँ माइनस 20 और यहाँ माइनस है 3 दूनी 6 यानी कि माइनस 20 माइनस 6 यानी कि हो जाएगा क्या माइनस 26 हो जाएगा। यहाँ 30 में 26 गया तो 4 बचा, ठीक है। जब यहाँ क्या देखिए यहाँ अगर आंसर ये पॉजिटिव में आए, आंसर यहाँ पॉजिटिव में आए तो वो वृद्धि होगा, अगर आंसर नेगेटिव में आए तो वो क्या होगा वो कमी होगा, ठीक है। आंसर मेरा पॉजिटिव में आया तो इसका मतलब 4% का वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ ऑप्शन मेरा क्या है 4% वृद्धि, वो मैं यहाँ भी मेरा आया था, ठीक है ना। ये हो गया नंबर 2 क्वेश्चन। अब आइए एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे है किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई में क्रमशः 20%, 25% तथा 40% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इसको भी क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले जो है बेसिक 100 मानकर बना लेंगे, फिर इसको हम लोग फार्मूला से भी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 बार लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में वृद्धि हो रहा है, तो एक्स वाई वाला फार्मूला से कैसे बनेगा और बेसिक से कैसे बनेगा ये देखते हैं। पहले हम लोग बेसिक समझते हैं, बिल्कुल बेसिक, इसमें भी कैलकुलेशन ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम लोग क्या है, एक घनाभ है, तो घनाभ की हम लोग लंबाई जो है, ठीक है, लंबाई एल को मान लेते हैं हम लोग 100, क्या मानेंगे 100, इसका चौड़ाई को मानेंगे, इसको भी हम लोग 100 मान लेंगे, और उसका ऊंचाई को भी हम लोग 100 मान लेंगे, ठीक है। अब कोई कमेंट करेंगे क्या कि ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को अगर हम लोग 100 मान लेंगे, तीनों इक्वल हो गया तो फिर ये घनाभ नहीं घन हो गया। तो आप लोगों को बता दें कि जिस तरह से
हर वर्ग, हर स्क्वायर, ठीक है ना, हर वर्ग को हम लोग एक आयत बोल सकते हैं, ठीक है ना। हर वर्ग एक आयत होता है, लेकिन हर आयत वर्ग नहीं होता है। उसी प्रकार हर घन घनाभ होता है, लेकिन हर घनाभ घन नहीं होता है, ठीक है ना। तो घन को हम लोग घनाभ बोल सकते हैं। इसको हम लोग चूंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों खुद में क्या होगा, खुद में तो 100% होगा ना। हम लोग अभी 100 इसलिए 100 माने कि तीनों खुद में 100 होगा, तो 100 मान लिए, ठीक है। अब इसके अनुसार क्या होगा, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का जो होता है ना क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम जानते ही हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। तो क्या तीनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 पे 2 3 4 5 6 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 6 0 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया कितना, ये हो गया मतलब 10 लाख, ठीक है। 10 लाख यूनिट होगा, 10 लाख इस क्यूब यूनिट है ना। 10 लाख क्या होगा, ये क्यूब मान लीजिएगा मीटर में होगा तो मीटर क्यूब होगा, ठीक है ना। 10 लाख क्यूब यूनिट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए हम लोग वृद्धि हो रहा है कितना, लंबाई में वृद्धि हो रहा है 20%। तो लंबाई में 20% हो रहा है, इसका मतलब लंबाई वृद्धि होने के बाद क्या लंबाई हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 120, ठीक है। और चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई में वृद्धि हो रहा है 25%, तो चौड़ाई हो जाएगा 125। और ऊंचाई में वृद्धि हो रहा है 40%, इसका मतलब ऊंचाई क्या हो जाएगा 140। कैसे, क्योंकि पहले तो 100 था, 20% वृद्धि हुआ, 100 प्लस 20 120 हो जाएगा 120। उसके बाद यहाँ पे क्या 100 है, इसमें 25% हो रहा है वृद्धि, तो हो जाएगा क्या 125। फिर ये 100% खुद में है, 40% वृद्धि हो रहा है, 140 हो गया, ठीक है। अब तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वृद्धि होने के बाद वॉल्यूम क्या वो निकल जाएगा, ठीक है। तीनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60, 60 का 0, 12 12 में 144 और 6 यहाँ पे कैरी किया, हो गया 150, ठीक है ना। अब यहाँ एक जीरो है तो एक जीरो लगा दिए, ये हो गया 15,000, दोनों गुना करिए। अब इसमें गुना कर देंगे 140, तो कितना हो जाएगा, देखिए 15 गुना 14 करेंगे, 15 चौका 60 का 0, 15 गुना 1 15 एकम 15 और वहाँ 6 कैरी किया, 15 6 21, ये हो गया। अब यहाँ देखिए क्या होगा, 3 0 और एक 4 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 0, ठीक है। इसका मतलब ये कितना हो गया, देखिए ये हो गया 21, यहाँ हो गया 10 लाख, यहाँ हो गया 21 लाख। पहले 10 लाख था, अब हो गया 21 लाख। तो वृद्धि कितना हो गया, वृद्धि हो गया 11 लाख, ठीक है। 11 लाख का वृद्धि हो गया। अगर परसेंटेज में बात करेंगे तो क्या होगा, पहले था कितना 10 लाख, पहले 10 लाख था, यहाँ पे क्या है ये 10 लाख है, लाख में मान लिए ये 10 लाख था, बाद में कितना हो गया, बाद में हो गया ये 11 लाख हो गया। तो वृद्धि कितना हुआ, देखिए वृद्धि 1 लाख का हुआ, 1 लाख का हुआ, परसेंटेज में कितना हुआ, तो 10 एक कितना 1 लाख का वृद्धि हुआ, परसेंटेज में कितना वृद्धि हुआ, 10% वृद्धि हो गया। सॉरी, ये 10% वृद्धि नहीं होगा, 1% होगा, कितना होगा 1%, क्योंकि ये टोटल वृद्धि है ना, ये तो पूरा वृद्धि है। 10 से हो गया, 10 था वो वृद्धि 11 हो गया, मतलब 10 लाख से वृद्धि 11 लाख हो गया, इसका मतलब कितना 21 लाख हो गया ना, कितना हो गया यहाँ पे 21 लाख। 10 लाख से कितना हो गया 21 लाख, मतलब 11 लाख का वृद्धि हुआ। तो वृद्धि परसेंट क्या होगा 11, इसे लिख सकते हैं 11/10 गुना यहाँ पे 100 करेंगे इस तरह से ये हो गया। तो 11 गुना 10 यानी कि 110% का वृद्धि हुआ, कितना 110% का वृद्धि हुआ, ठीक है ना। ये 10% नहीं बल्कि 110% का वृद्धि हुआ, क्योंकि पहले था कितना 10 लाख, इस तरह से निकाले तो बाद में आ गया 21 लाख, ठीक है, यानी कि 11 लाख का वृद्धि हुआ। तो कुल मिलाकर कितना हो गया 110% की वृद्धि यहाँ पे हुआ, ठीक है। अब देखिए इसी को क्या करते हैं हम लोग, फार्मूला देखिए कैसे बनाएंगे, ठीक है। कैसे क्या करेंगे, पहले हम लोग 2 को लेंगे, क्या हुआ, पहले लंबाई में 20% का वृद्धि, उसके बाद चौड़ाई में 25% का वृद्धि। इसको क्या करेंगे तो x + y + x × y / 100 इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 20 जोड़ 25 जोड़ 20 गुना 25/100 ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, 25 चौका 100 और 4 पंचे 20, तो यहाँ क्या होगा 20 25 और 5 30, यानी कि 20 और 30 कितना हो जाएगा, ये 20 और 30 हो गया 50। तो यहाँ क्या हो गया 50% का वृद्धि अभी हुआ, ठीक है। अब अभी चौड़ाई बाकी है, ठीक है। अभी चौड़ाई में मेरा यहाँ पे क्या है, चौड़ाई में 40% वृद्धि हुआ है, वो भी बाकी है। अब क्या लेंगे 50 और 40 में होगा, 50 और 40 में कैलकुलेशन होगा, तो क्या करेंगे 50 जोड़ 40 जोड़ 50 गुना 40/100, तो ये 0 0 0 0 कट गया, तो क्या बच गया, देखिए 50 और 40 90 90 और यहाँ क्या होगा 5 चौका 20 20 हो गया, 90 और 20 110, ठीक है। 110% की वृद्धि हुआ, यहाँ भी 110 आ गया। और ये बेसिक मेथड से 100 माने थे, इसमें भी
ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे गुना थोड़ा फास्ट करना होगा आपको, तब जाके ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 10% का वृद्धि हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम टाइप 5 को लेकर आएंगे, उसको सीखेंगे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे टाइप बढ़ेगा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाएगा, उसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। ठीक है, धन्यवाद।